नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, आज इसका पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले हम इसका 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर इसको एक बार ज़रूर देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोगों को। तो इसमें हमारा टाइप 1 जो है ख़त्म हो चुका है। आज इसका हम टाइप 2 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। यदि इस संख्या का विभाजन 7 से करें तो शेष क्या रहेगा? तो देखिए, इस टाइप के सवाल में हमें करना क्या होता है। सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, ध्यान से पढ़िए। जैसे दिया है, इसमें एक संख्या है, अगर हम 28 से विभाजित करेंगे तो शेष 20 रहता है। ठीक, तो देखिए मेरे भाई, अगर कोई भी नंबर ले लेंगे आप, अगर मान लीजिए 28 लिए, ठीक है, और 28 को 28 से ही आप विभाजित करेंगे तो इसमें शेष कुछ बचेगा नहीं, इसमें शेष क्या बचेगा? 0। लेकिन अगर 29 ले लेंगे, मतलब एक बढ़ाकर, तो एक शेष बचेगा, 2 बढ़ा देंगे तो 2 शेष बचेगा, और 3 बढ़ा देंगे 28 में तो 3 शेष बचेगा। तो कुल मिला के हमको इसी प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व करना होता है। यहाँ इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि मतलब जो भी संख्या आपके पास दी हो, ठीक, जैसे यहाँ पे हमारे पास संख्या है, अगर 28 से विभाजित करने पर 20 शेषफल बचता है। इसका मतलब यह जो संख्या है 28 के गुणांक से 20 अधिक होगा, या फिर यूँ कह लीजिए 28 से ही 20 अधिक होगा। तो अगर मान लीजिए हमको दिया है 28 से विभाजित करने पर 20 शेषफल बचता है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 48। कह रहा है इस संख्या का विभाजन 7 से करें तो शेष क्या बचेगा? मेरे भाई 48 को अब आप 7 से विभाजित कर दीजिए, तो देखिए कितनी बार जाएगा? 7 छक 42, 7 बार तो जाएगा नहीं, तो बचेगा शेष क्या हमारे पास? 6। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि 6 है। ठीक, तो अगर ऐसे सवाल दिया रहे तो आप लोग इसी प्रकार से करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, दिया है एक ऐसी न्यूनतम संख्या है, यदि इसे 15, 10 और 20 से विभाजित किया जाए तो क्रमानुसार 5, 8 और 10 अवशेष रह जाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना होता है। सबसे तो पहले हम इन तीनों संख्याओं का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जैसे हमारे पास क्या क्या दिया है? 15, 18 और दिया है 20। तो इन तीनों का पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए कितना आएगा एलसीएम। तो इसे 3 से काटेंगे तो 3 पच्चे 15 और 3 छक 18, यहाँ पे 20 सीधे सीधे उधर जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकन 5, फिर 6 बचा, और 5 चौक 20। इसके बाद फिर इसे 2 से डिवाइड अगर करेंगे तो 1, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। तो एलसीएम देखिए कितना आ गया। यहाँ पे देखिए 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30 और 30 तियाँ 90, 90 दूना 180। तो हमारे पास इसका एलसीएम कुल कितना आ चुका है? 180। अब हमें कह रहा है कि शेषफल क्या है? 5, 8 और 10 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 10। इसके बाद 18 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा? 10। और अगर 20 में से हम लोग 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 10। और इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो अगर हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है कि जिस संख्या को हम 15, 18 और 20 से विभाजित करें तो हमारे पास 5, 8 और 10 अवशेष रह जाए, तो इसका एलसीएम हम लोग पहले निकाल चुके हैं, और इसमें से क्या करेंगे? -10 कर देंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा? 170। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब आप लोग चाहें तो 15 से विभाजित, 15, 18 और 20 से विभाजित करके देख लिए कि मतलब जो है शेष इतना आता है कि नहीं, 5, 8 और 10 अवशेष आता है कि नहीं, आप लोग करके चेक कर सकते हो इसे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 170। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल है, एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिया, उसका उत्तर 28 था, सही उत्तर क्या होगा? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है।
लेकिन यहाँ पर देखिए दिया क्या है, कह रहा है कि 24 के स्थान पर 42 ले लिया और 28 उत्तर था उसका। जैसे अभी एग्जाम्पल दें आप लोगों को, हम कहें कि 20 मान लीजिए संख्या है, इसका हमें भाग देना था 4 से, लेकिन हम दे दिए 5 से, और 5 से भाग दिए तो कितना हमारे पास आया, उत्तर 4 आ गया। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि 24 के स्थान पर लिया, मतलब 4 के स्थान पर। अगर यही हम 20 अब सही लिए होते 4, तो कितना उत्तर आता, 5 आ जाता। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे दे रखा है कि 42, मतलब 24 के स्थान पर 42 लिया तो उत्तर 28 था। तो इसका हमें कैसे ज्ञात करेंगे, संख्या कितनी है मेरे भाई, तो 42, देखिए 42 और गुणे क्या कर देंगे 28। इतना जब करेंगे तो हमको सही सही नंबर मिल जाएगा, और हमें सही उत्तर अगर ज्ञात करना है तो फिर इसी में हम 24 से भाग कर देंगे। इतना करेंगे तो हमारा सही सही उत्तर आ जाएगा, बस इतना ही करना था। ठीक है, तो देखिए अभी से काटेंगे तो 6 सते 42, 6 चौको 24 और ये 4 सते 28, तो 7 गुणे 7 बचा हमारे पास, कितना आ जाएगा 49। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा 49। तो कुल मिला के इसमें यही समझना था कि अगर 24 का स्थान पर 42 से गुणा कर दिया है तो उत्तर कितना आ गया है 28। जैसे अभी हम आप लोग को एग्जाम्पल देके बताए हैं, एक बार फिर से उसको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन हम 5 था और उत्तर कितना आया 4, तो 5 गुणे 4 करेंगे तभी हमको 20 मिला था। ठीक है, ऐसे नहीं हम बता दिए थे 20। तो 5 मान लीजिए 4 की जगह हम 5 से गुणा कर दिए तो उत्तर हमको कितना मिल गया 20। अब हम अगर 4 से भाग करेंगे तो उत्तर कितना मिलेगा 5। तो ठीक इसी प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी 9 से भाज्य नहीं है। ठीक, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और विभाज्यता का नियम आप लोगों को हम पहले भी, इसके पहले एक पूरा उसी के लिए वीडियो भी बना चुके हैं, जिसमें हम पूरा पूरा विभाज्यता का नियम बताए हैं। मतलब 2 से कौन संख्या कटेगी, 3 से कौन सी संख्या कटेगी, 4 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, 12 से, सब का बता चुके हैं। एक प्रॉपर वीडियो उसके लिए बना चुके हैं, विभाज्यता का नियम उसका नाम भी है। आप लोग चाहें तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। अगर हमारे पास जैसे कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए 5, 4 और 9 है, इन तीनों संख्याओं का योग जो आएगा अगर वो 9 से कट गया तो ये पूरी पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 5, 4, 9 और 9, 9, 18। तो 18 9 से कट जाएगा, आप कहेंगे हाँ। तो ये तो पूरी तरह 9 से भाज्य है। तो हमसे पूछा कौन भाज्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन तो ये नहीं हो सही हो सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 7, 6, 13, 13, 8, 21, 21, 6, 27। ये भी पूरी तरह से 9 से भाज्य हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा पूरा नंबर 9 से भाज्य है, तो ये भी सही उत्तर नहीं है। यहाँ पे देखिए 8, 1, 9 और 9 बचा, ये भी कट जाएगा क्योंकि 18 आ रहा है, मतलब ये भी सही उत्तर नहीं है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसे देखते हैं। देखिए 7, 6, 13, 13 तो 15 ही हो रहा है। तो ये 15 क्या 9 से कटेगा, नहीं। तो मतलब ये पूरा नंबर 9 से भाज्य नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 672। और अगर आपको विभाज्यता का नियम पूरा पूरा जानना है तो जाके हमारे चैनल पर उसको वीडियो देख सकते हैं, एक वीडियो में पूरा पूरा उसको बता दिए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि दो संख्या में बड़ी संख्या के 4 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 5 है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 4 एवं शेषफल 7 आता है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं। हमें बस इतना करना होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो 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 क्वेश्चन में कह रहा हो तो वही वही क्वेश्चन में हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या आप ले लीजिए, एक ले लीजिए x और एक ले लीजिए y। इसको मान लीजिए ये क्या है, बड़ी संख्या है, और इसको मान लीजिए क्या है, ये छोटी संख्या है। बस इसके बाद आप क्वेश्चन के अनुसार करिए। देखिए पहला क्या कंडीशन दिया है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 4 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 5 आता है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या है, ठीक, अगर कोई संख्या मान लीजिए x है,
तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 से भाग दें और उत्तर इसका 4 आए भागफल, और शेषफल कुछ भी आ जाए, ठीक है, शेषफल कुछ भी आ जाए, मान लीजिए y है, तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या कि जो होता है मतलब कोई संख्या जो है, ठीक, मतलब भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। आप लोग पहले भी बचपन में भी इसको पढ़े हैं, तो इसी का उपयोग करके हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि हमें दे रखा है मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या के 4 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 5 है। तो हमें भाग किस में देना है, मतलब भाज्य क्या है, ये है 4 गुने को जिसमें हम भाग दे रहे हैं, बड़ी संख्या का 4 गुना मतलब भाज्य बराबर, अब देखिए भाजक, भाजक में क्या है, छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भाजक प्लस भाजक गुणे होता है, ठीक है, क्या होता है भाजक गुणे, भाजक गुणे, भाजक गुणे भागफल। तो हम क्या करेंगे, भागफल देखिए, भागफल व शेषफल प्रत्येक 5 है तो 5, और शेषफल कितना है 5 है हमारे पास। ये सिंपल सा हमें करना है, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, वही हम किए हैं जो कि हमसे क्वेश्चन में बोला है। बड़ी संख्या के 4 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 5 है। अब इसे हम सिंपल सा इक्वेशन अगर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x माइनस 5y बराबर 5। अब ये एक समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में देखिए क्या दिया है, यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भाज्य है छोटी संख्या का 7 गुना है, मतलब 7y बराबर, अब हमके दे रखा है 7 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 4 एवं शेषफल 7 है, तो भाज्य क्या है x, तो 4x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। सिंपल था, जो हमें दे रखा है वही हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं किए हैं। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे अब इसको इधर ले आइए तो 4x माइनस 7y, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -7। अब देखिए दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 मान लीजिए, और इसको ले जाके वहाँ घटाएंगे अभी तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 7y बराबर -7, ये समीकरण 2 है। इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस, और ये वाला भी क्या हो जाएगा प्लस, और ये जाएगा कट, और 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई 2y, और 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, छोटी संख्या क्या है, तो यही सिंपल सा देखिए हम यहाँ पे माने थे छोटी संख्या बराबर y को माने थे, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, उसी का उपयोग करके हम इसको लगाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, किसी भाग के प्रश्न में भागफल 403 है, यदि भाजक 100 है एवं शेषफल 58 है तो भाज्य क्या है। अब देखिए सिंपल, जो अभी इसके पहले क्वेश्चन बताए हैं उसमें भी यही चीज बता रहे थे कि मेरे भाई क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है हमारा पूरा पूरा फार्मूला, ठीक है। अब हमसे भाज्य ही पूछ रहा है इसमें, तो भाज्य बराबर आप यहाँ पे निकाल लीजिए, देखिए कितना भाजक कितना है, जिससे भाजक मतलब जिससे हम भाज दे रहे हैं, ठीक, 100 है, और गुणे भागफल कितना दिया है 403, और प्लस शेषफल कितना है 58। अब यहाँ पे देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 403 और डबल 0 प्लस 58, मतलब जब जोड़ेंगे कुल मिला के तो कितना आएगा 403 यहाँ पे 58, मतलब 40,358, ये हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए ये मतलब फार्मूले को आप लोग बहुत मतलब ध्यान रखिए, या फिर अपने कॉपी में क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और हर जगह बहुत जगह ये काम आता है, ठीक।
आप लोग बचपन में भी इसको पढ़ चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि दो अंकों वाली संख्या को सबसे बड़े एक अंक वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाता है तब शेषफल का मान 4 आता है। यदि संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ कंडीशन हमको पता है कि दोनों अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इनके अंकों का अंतर 4 है तो ये हो सकता है आंसर। ठीक है, इसके अंकों का अंतर 4 नहीं है तो आंसर ये नहीं हो सकता है, आंसर ये नहीं हो सकता, मतलब 73 और 95 में कोई आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले हम बड़ी वाली संख्या से लेकर चलते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिया है 2 अंक वाली संख्या को सबसे बड़े एक अंकों वाली प्राथमिक संख्या। तो मेरे भाई सबसे बड़े एक अंकों वाली प्राथमिक संख्या क्या होता है, 9। ठीक है, से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान 4 आता है। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग। अब पहली संख्या हम मान लेते हैं क्या, 95 को, और इसे जब डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा, 9 दहाम में 90। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 9 ये कट जाएगा। तो देखिए क्या शेषफल यहाँ पे आया है, नहीं आया है। ठीक है, शेषफल यहाँ पे 4 नहीं आया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए एक अंकों वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाता है तब शेषफल का मान 4 आता है। तो शेषफल का मान 4 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 10 बार जब ले जाएंगे तो शेषफल 5 बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए 73 करके देखते हैं। 73 हो जाएगा, 73 को हम लोग 9 से भाग करेंगे तो 9 पच्चे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72 होता है, 8 बार जाएगा, तब भी शेषफल यहाँ 1 आ रहा है। तो इसमें से तो हमको कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, ना यही सही लग रहा है ना ये वाला सही लग रहा है। ठीक है, और कोई संख्या हो सकती है क्या, ऐसी कोई संख्या जिसमें भाग देने पर जो है मतलब उनके अंकों का अंतर 4 हो और भाग देने पर शेषफल इतना आए। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। मान लीजिए 18 अगर हम ले लेंगे, 18 अगर मेरे भाई ले लेंगे, 18 में 4 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा ये। तो 22 को अगर हम 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, 4 तो आएगा लेकिन ठीक है, लेकिन इसके अंतर 4 नहीं है। तो ऐसी कोई संख्या खोजना जिसका अंतर 4 हो। अगर मान लीजिए हम 36 प्लस 4 कर दें 40, तो 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36 और शेषफल तो 4 आ जा रहा है। ये तो हो सकता है हमारे पास। और एक नंबर करके देखते हैं। मान लीजिए 9 पचे 45, 9 छक 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58। तो 9, लेकिन इसका भी अंतर नहीं है। अंतर केवल 40 में हमको 4 का नजर आ रहा है दोनों अंकों के, क्योंकि 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। हमको 40 यहाँ पे ये आंसर हो सकता है। ठीक है, 95 तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर यहाँ पे शेषफल का मान 5 दिया होता तब ये उत्तर सही हो सकता है, या फिर क्वेश्चन में कोई गलती है या फिर इसके ऑप्शन में ही कोई गलती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 9 से 54 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाज्य हैं लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। तो मेरे भाई ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 से मतलब 9 से भाज्य हो और 3 से ना हो, क्योंकि जितनी भी संख्या देखिए 9, 18, 9 तिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सात 63, कोई भी नंबर हो, अगर वो 9 से भाज्य है तो मेरे भाई 3 से जरूर भाज्य होगी। ठीक, देखिए 3 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि जितनी भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 111 है। ठीक है, अगर आपको 3 से विभाज्यता का नियम जानना है तो एक 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 जोड़ेंगे हम 3। अगर ये 3 से कट जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 3 से भाज्य है। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 तो 3 से कट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 8 1 9, ये कट जाएगा 3 से, तो ये 3 से भी ये भी भाज्य है। तो इसमें जो संख्या 9 से कटेगी, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 से ना कटे। सारी संख्याएं अगर 9 से कट रही हैं तो 3 से भी कटेंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट मारेंगे
क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 9 से कट जाए और 3 से ना कटे। हाँ, 3 से कट जाए और 9 से ना कटे ऐसी संख्या हो सकती है, जैसे 12 देखिए है, ठीक है, इसी प्रकार से 15 है। तो ये सब संख्या 3 से कटेंगे लेकिन 9 से नहीं कटेंगे। लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी वो जाहिर सी बात है 3 से कटेगी ही कटेगी, क्योंकि जो 9 होता है वो 3 गुणे 3 मिलाकर ही बनता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा? शून्य। अगर आपके सामने क्वेश्चन है डायरेक्ट आप मारिए शून्य। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ये दिया है 0.1 अपान 0.01। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे क्या आया है आपका आंसर। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, मतलब इस क्लास का पीडीएफ या फिर क्वेश्चन का पीडीएफ, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे उसको। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।